करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरे धन्यवाद देते हैं, तेरे धन्यवाद देते हैं। सुंदर वचन के लिए, सुंदर वचन के लिए, सुंदर शब्द के लिए, सुंदर शब्द के लिए, सुंदर वाणी के लिए, सुंदर वाणी के लिए, सुंदर भजन के लिए, सुंदर भजन के लिए, सुंदर संगीत के लिए, सुंदर संगीत के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आने वाला क्या, कल क्या होने वाला है। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा बताएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा सिखाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा पढ़ाएगा। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। संत जॉन का सुसमाचार अध्याय 16 का 13 में पढ़ लीजिए, दोहराइए। जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा, क्योंकि वह अपने ओर से नहीं कहेगा, बल्कि वह जो कुछ कहे सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आने वाली बातों के विषय में बताएगा। हालेलुया। ये तो मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि आने वाला कल क्या है, और सब कुछ सच होता है। क्यों होता है? जब पवित्र आत्मा ईश्वर किसी भी व्यक्ति में उतरता है और प्रवेश करता है तो अपनी ओर से नहीं कहेगा, जो कुछ भी सुनेगा और जो सुनाया जाएगा पवित्र आत्मा सुनाएगा उसी को कहेगा। हालेलुया। इसलिए प्रमाणित होता जाएगा। हालेलुया। यदि हम अपनी आत्मा से कहेंगे तो कभी सच नहीं होगा। हालेलुया। उस आत्मा से कहेंगे तो कोई सच नहीं होगा। हालेलुया। इतनी सारी हम लोग देखते हैं, बहुत सारे बातें, इतनी सारी अगर में बहुत सारे बातें हमारे सच हुआ है। मैं कहूँगा मेरा नहीं, पवित्र आत्मा का सच होता है। और जब से पवित्र आत्मा मेरे जीवन में कार्य किया, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि सच नहीं हुआ। हालेलुया। इसलिए मैं आने वालों के विषय में भी बताता हूँ। हालेलुया। आने वाला कल क्या करना है बताऊंगा। हालेलुया। क्या सिखाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमें पवित्र आत्मा से चलना होगा। हालेलुया। हालेलुया। और जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से चलता है वही ईश्वर का बेटा और बेटियां हैं। हालेलुया। वचन रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र में लिखते हैं, अध्याय 8 पद संख्या 15 में, जो ईश्वर के आत्मा से संचालित हैं वह ईश्वर का संतान है। हालेलुया। जो दुष्ट आत्मा से संचालित हैं वह दुष्ट आत्मा का संतान है। जो शैतान के आत्मा से संचालित हैं वह शैतान का संतान है। जो पर्सनालिटी आत्मा से संचालित होते हैं उन्हीं का बेटा बेटियां, उन्हीं का माता पिता हैं, वो ईश्वर का बेटा बेटियां नहीं है। इसलिए समझना होगा हमें ये कौन सा आत्मा चला रहा है और कौन सा आत्मा में आगे बढ़ना है। हालेलुया। संत पौलुस अपने पत्र में लिखते हैं कुरिन्थियों को और कहते हैं, अध्याय 12 में आप पढ़ सकते हैं, ईश्वरीय वरदानों के बारे में लिखा है। पिता की स्तुति हो, आपको धन्यवाद। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। और नौ वरदान के बारे में लिखा है, यदि आपको ईश्वर का वरदान मिला है, चाहे ज्ञान का वरदान हो, चाहे प्रज्ञा का वरदान हो, चाहे भविष्यवाणी का वरदान हो, या आप शैतान को निकालने का वरदान हो, या रोगियों को चंगा करने का वरदान हो, या मैं कहूँगा भाषा बोलने का वरदान हो, और भाषा का व्याख्या करने का वरदान हो, और आत्मा परखने का वरदान हो, तो सबसे पहले आपका काम होता है किसी और को प्रकट नहीं करना है। पहले संत पौलुस हमें सिखाते हैं
और अपने पत्र में बोलते हैं कि आपको वरदान मिला है, किसी भी वरदान। तो आगे हम पढ़ेंगे अध्याय 12 का पाठ संख्या 7 में, वह प्रत्येक को वरदान देता है, किसी को भी वरदान नहीं देता, नहीं लिखा है, प्रत्येक को वरदान देता है, जिससे सबों के हित के लिए, याद रखिएगा, सबों के हित के लिए, एक जन के हित के लिए पवित्र आत्मा नहीं देता है। आपको पुरोहितों का भी हित रखना होगा, शिष्यों का भी हित रखना होगा, प्रचारों का भी हित रखना होगा, अपने बच्चों का भी हित रखना होगा, पराये लोगों का भी हित रखना होगा, घर और बाहर लोगों का भी हित रखना होगा। आप सबके भलाई सोचना पड़ेगा, सबके लिए भलाई का काम करना होगा, अच्छा काम करना होगा, अच्छा बोलना होगा, अच्छा चलना होगा। यदि आप नेगेटिव बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, बुरा कहते हैं और उल्टा पलटा आप पवित्र आत्मा के विरोध अपराध करते हैं, तो आपको क्षमा नहीं मिलेगी, क्योंकि आप जानते नहीं है। हालेलुया, पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 31 में आपको पढ़ने को मिलेगा। देखिए, पवित्र आत्मा से यदि कोई संचालित है, पवित्र आत्मा से भर के चल रहे हैं, पवित्र आत्मा उन्हें अगुवाई कर रहा है, पवित्र आत्मा ने प्रेरित कर रहा है, पवित्र आत्मा ने संचालित कर रहा है, और पवित्र आत्मा को उन्हें परख चुका है और उसका अनुभव है और सबके हित के लिए काम कर रहा है। और अगर आप उन्हें इल्जाम लगाते हैं, दोष लगाते हैं, पवित्र आत्मा का खिलाफ जाते हैं, तो आपको कभी क्षमा नहीं मिलेगी। पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं मत्ती का सुसमाचार। इसलिए मैं उन लोगों से कहता हूँ, दोहराइए। इसलिए मैं उन लोगों से कहता हूँ, मनुष्यों को हर तरह के पाप और इस निंदा की भी क्षमा मिल जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा की क्षमा नहीं मिलेगी। सब बोलता है, पवित्र आत्मा की निंदा नहीं करे। आप पवित्र आत्मा को कभी देखे हैं जो आप उसका निंदा करेंगे? पवित्र आत्मा तो उस व्यक्ति में काम कर रहा है ना। कौन पवित्र आत्मा का निंदा करता है? नहीं, पवित्र आत्मा में भरने वालों को हम निंदा करते हैं, शिकायत करते हैं। हालेलुया। और ऐसे लोगों को कहता है इस लोक में या परलोक में भी क्षमा नहीं मिलेगा। इसलिए आपको पवित्र आत्मा के बारे में जांचना होगा। हालेलुया। आप बिना परखे जांचे, बिना जाने बूझे आप पवित्र आत्मा का निंदा मत कीजिए और पवित्र आत्मा से भरने वालों का निंदा मत कीजिए। हालेलुया। नहीं तो भले ही क्या है, आप भले ही आपको लगता है कि पवित्र आत्मा मिला है, हो सकता है आपके दुष्ट आत्मा है, हो सकता है कि आप निजी आत्मा संचालित हैं, हो सकता है कि आप वासना से संचालित हैं, हो सकता है कि आप मन से संचालित हैं, हो सकता है कि आप हृदय से संचालित हैं, हो सकता है कि आप निजी आत्मा से संचालित हैं। तो गलत हो सकता है, लेकिन आप पवित्र आत्मा से संचालित होंगे तो पवित्र आत्मा और आत्मा दोनों आत्मा का कोई विरोध नहीं हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। पूरी यात्रा कर चुका है, आप शुरू से यात्रा कर रहे हैं। कितना यात्रा किए हैं आप कितना यात्रा किए हैं? उन्होंने 19 साल यात्रा कर चुका और आप नया जन्मे हैं और अभी नया थपक थपक हो रहे हैं और आप बोलेंगे कि उसकी यात्रा पूरी कर चुका हूं, तो गलत होगा। इसलिए हमें जांचना पड़ेगा, परखना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। जोश भाई बार बार बोलता है आत्मा परखना चाहिए। वो बच्चा मुझे अगुवाई कर रहा था, मैं भाई उल्सन को बोल रहा था कि थोड़ा इसको पढ़िए, खोजिए। हालेलुया। देखिए अचानक संदेश देता है। हालेलुया। दिन भर नहीं दिया। हालेलुया। लास्ट में प्रवचन दे रहा है। हालेलुया। जो यहाँ के लायक है। हालेलुया। अभी के लायक है। हालेलुया, हालेलुया। बढ़िए।
मिला? पिता की स्तुति हो। चलिए एक भजन गाते हैं, गाइए कोई भजन। वो वचन मिलने के लिए प्रार्थना कीजिए। संत जोहन का पहला पत्र अध्याय 4 बात संख्या 1 आप पढ़ सकते हैं वहाँ। प्रिय भाइयों, दोहराइए। प्रत्येक आत्मा पर विश्वास मत करो, आत्माओं की परीक्षा कर देखो कि वे ईश्वर के हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी संसार में आए हैं। हालेलुया। जिसको झूठा समझ रहे हैं वो सच हो सकता है, और जो झूठा जिसको सत्य समझ रहे हैं वो झूठा हो सकता है। हालेलुया। इसलिए आपको प्राप्त कर देखिए। हालेलुया। यदि आप नहीं सुनेंगे, आप नहीं सुनेंगे, आप खुद देख लेंगे नतीजा। हालेलुया। मैं किसी को चुनौती देने नहीं आया हूँ, तैयारी करने आया हूँ। और इस चुनौती को आप तैयारी नहीं करते हैं तो आप बहुत बड़ा है पछताएंगे, पछताएंगे आने वाला काल। हालेलुया। हालेलुया। यह मेरा चुनौती नहीं है, प्रभु का चुनौती है। हालेलुया। ले परख के देखो। हालेलुया। परख के देखो, जांच के देखो। हालेलुया। एक कीड़ा भी ज्योति को आकर्षण होता है,
लेकिन आप तो आकर्षण व्यक्ति नहीं रहा, क्योंकि आप ज्योति को नहीं अंधकार को पसंद करते हैं, और ये कीड़ा ज्योति पसंद करता है। कितने फर्क हैं आप में और ईश्वर में और इस कीड़ा पे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को बपतिस्मा मिला, और बपतिस्मा मिलने के बाद उन्होंने तैयारी किया, गहराई से प्रार्थना किया, हृदय से प्रार्थना किया, तभी पवित्र आत्मा उन पर उतरा। और पवित्र आत्मा उतरा तो ईश्वर ने कहा, ये मेरे प्रिय पुत्र है, इनकी सुनो। हालेलुया, हालेलुया। और उस दिन से प्रभु को सुनने लगा। हालेलुया। मैं भी सुनने लगा हूँ। हालेलुया। आप भी सुनने लगेंगे। हालेलुया। और सुनते जाइए। हालेलुया। और कपोत का अर्थ क्या हो सकता है? कपोत के रूप में क्यों उतरा? मेरे अंदर कपोत के रूप में नहीं उतरा। मेरे अंदर आप नहीं जानेंगे, मेरे अंदर आग के रूप में नहीं उतरा, मेरे अंदर कपोत के रूप में नहीं उतरा, मेरे अंदर आग के रूप में नहीं उतरा, मेरे अंदर आत्मा के रूप में नहीं उतरा, मेरे अंदर इंसान के रूप में उतरा, और मेरे अंदर अपने बॉडी बना दिया। ये गलत नहीं है। मादर मेरी के अंदर पवित्र आत्मा उतरा कहते हैं, लेकिन उन्होंने तो अपने बेटा यीशु को गर्भ धारण कर लिया। उसके मांस का मांस, उसके हड्डी का हड्डी, उसके राज का राज, उनके ज्ञान का ज्ञान, उसकी प्रज्ञा का प्रज्ञा, उनके शरीर का शरीर बना। वही प्रभु ईश्वर जब मेरे अंदर आया तो अपने शरीर का शरीर है मेरे अंदर, और इसको मैं देखता हूँ अपने शरीर में, अपने जीवन में, अपनी आत्मा में, अपने बुद्धि में, अपने ज्ञान में, अपने प्रज्ञा में, इस वचन में और प्रार्थना में, इस स्तुति में, भजन में, जो भी करूं ये ईश्वर का है, मेरा नहीं है। हालेलुया। पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मत्ती का सुसमाचार 10 पद संख्या वह क्या लिखा है? देखो मैं तुम्हें भेड़ियों का बीच भेड़ों की तरह भेज रहा हूँ, इसलिए सांप की तरह चतुर और कपोत की तरह निष्कपट बन जाइए। वरदान मिलने वालों से परमेश्वर कहता है, सांप के तरह चतुर और कपोत के जैसा क्या बने? क्या बने? निष्कपट का अर्थ क्या है? इसलिए पवित्र आत्मा कपोत के रूप में, पवित्र आत्मा कपोत के रूप में यीशु के ऊपर उतरा। हालेलुया। निष्कपट मतलब जहाँ कपट नहीं है, छोटे भाषा में है लेकिन बताना चाहूँगा, जहाँ कोई बुराई नहीं है। हालेलुया। जहाँ कोई पाप नहीं। हालेलुया। जहाँ कोई छल कपट नहीं। हालेलुया। जहाँ कोई हिंसा नहीं। हालेलुया। जहाँ कोई दोष नहीं। हालेलुया। और परमेश्वर में कोई दाग नहीं है। इसलिए यीशु ख्रीस्त के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, क्योंकि यीशु में कोई दाग नहीं है और पवित्र आत्मा में भी कोई दाग नहीं है, इसलिए निष्कपट है यीशु। और उसी तरह से बाइबल वचन हमें समझाता है, जितनों ने धर्म कर्म करते हैं उसी तरह निष्पाप है। सान जोहान का पहला पत्र 7 में लिखता है, आप यहाँ ध्यान से सुनिए, बच्चों तुम्हें कोई ना बहकाए,
आज मेरे नाम पर लोगों को बहकाया जाता है, भटकाया जाता है कि जेम्स के यहाँ मत जाइए, जेम्स के यहाँ मत जाइए, परमेश्वर वहाँ उसको नहीं चुना है। और बहुत सारी बातें कहा जाता है और आप डर के मारे, भय के मारे शिक्षा दे नहीं पाते हैं। हालेलुया, चुप रहते हैं। हालेलुया, आप कायर हैं। हालेलुया, आप में पवित्र आत्मा नहीं हो सकता। हालेलुया, यीशु के शिष्य में कायर नहीं थे। हालेलुया, यीशु के बारे में शिक्षा देते थे। हालेलुया, चिल्ला चिल्ला कहते थे। हालेलुया, जो देखा है सुना है हम वो सच है। हालेलुया, क्योंकि पवित्र आत्मा ईश्वर गलत नहीं करता है। डरपोक आप हैं, सच में कायर हैं, इसलिए आप डरते हैं सच को जान के भी, इसलिए आप ईश्वर के नहीं हो सकते। आप प्रभु के नहीं हो सकते। भले ही आप तो पवित्र आत्मा का कहते हैं, वो तो नहीं विश्वास करता हूँ। आपको कोई बहकाए, आपको कोई भड़काए, आपको कोई उल्टा पलटा कहे और आप चुप रहेंगे? आगे पढ़िए, आपको समझ में नहीं आ रहा तो आगे पढ़िए। अगर आपको पवित्र आत्मा चला रहा है तो मैं तो नहीं डरता, मैं नहीं डरता, क्योंकि मैं नियम से काम कर रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो। शांतमती का सुसमाचार अध्याय 10, इसको पढ़ने के पहले और वहाँ ले जा रहा हूँ मैं। अध्याय 10 पद संख्या 19 में पढ़िए। वह तुम्हें अदालत के हवाले कर देंगे, वह तुम्हें सच को बताने के कारण से, सच्चाई को रखने के कारण से अदालत में हवाले कर देंगे। लेकिन मत डरो और मत घबराओ, क्योंकि तुम्हें बोलने की शक्ति मिलेगा, आपको सामर्थ मिलेगा। आप तो डरपोक हैं, कायर हैं। अदालत तो क्या, एक साधारण व्यक्ति के सामने आपका मुंह नहीं खुलता है, आपका जबान नहीं खुलता है, आप सच को नहीं बता पाते हैं, तो क्या आप अदालत में आप जवाब देंगे? नहीं दे पाते हैं, नहीं सकेंगे आप नहीं सकेंगे। मैं यहाँ सभी को देखता हूँ, आपको चंगाई मिलता है यहीं से, सब कुछ मिलता है यहीं से, लेकिन यहाँ का विरोध किया जाता है तो आप बोल नहीं पाते हैं। कुछ भी हो यहीं आएंगे, लेकिन यहीं के विरोध किया जाए तो आप कुछ नहीं बोल पाते हैं। क्यों? पवित्र आत्मा ऐसे डरपोक है, कायर है, जो काम हो रहा है। हालेलुया, मैं कलेशा नहीं भड़का रहा हूँ। हालेलुया, सत्य बता रहा हूँ। अगर पवित्र आत्मा आपको मिला है तो आप डरपोक नहीं हो सकते, डरपोक नहीं हो सकते आप। सच को सच। एक बार हामिद भाई सच में हामिद भाई भी गलती करते रहता है, मैं जानता हूँ। और एक बार क्या हुआ, फौजी जोत पारिस फादर जी ने कहा हामिद को इधर मत लाना, हामिद के सामने है, हामिद जी को इधर मत लाना क्योंकि अच्छा लड़का नहीं है। मैंने कहा फादर जी से, फादर जी आप और मैं रहेंगे, आप और हम दोनों रहेंगे और यहाँ बुराई करने नहीं देंगे हामिद को, हम लोग गाइडलाइन करेंगे, इसलिए आने दीजिए। और आप और मेरा बीच में पाप नहीं कर सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मुझसे बिछड़ने के बाद कर सकता है, मेरे रहते नहीं कर सकता। मैं फादर को जवाब दिया, इसलिए प्रार्थना सभा नहीं हुआ वहाँ। हालेलुया, हालेलुया। और आप लोग होने से क्या करते, आमिद के वजह से मेरी प्रार्थना भंग ना हो, आमिद से जुड़ जाए। ये रिश्ता नहीं है, ये रिश्ता नहीं है, रिश्ता निभाने नहीं सक रहे आप। हामिद को निकाल दीजिए घर से बाहर,
आप बोलते इसके वजह से हमारे प्रार्थना सभा रुक रहा है, हमारे सुसमाचार रुक रहा है, इसे निकाल दीजिए। आप बोलते, आप करते। क्या अमित का गलती मैं नहीं जानता हूँ? लेकिन आज अमित भाई से भी कहूँगा, अमित भाई आप सुधर जाइए। आप पवित्र आत्मा आपके साथ है। पवित्र आत्मा आपको बार बार माफ़ करते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा ने कहा, यीशु ने कहा, एक पापी से कहा कि मैं तुम्हारे पाप ले रहा हूँ, तुम्हारे बुराई ले रहा हूँ, तुम्हारे लिए मैं गुनहगार आपको सिद्ध नहीं कर रहा हूँ, आप दोष नहीं लगा रहा हूँ। लोग दोष लगा रहे हैं, अपमान लगा रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं और पत्थर से मार डालना चाहते हैं, आपको बाहर निकलना चाहते हैं, आपको मूसा के अनुसार आपको दंड देना चाहते हैं। मैं आपको दंड नहीं देना चाहता। मूसा का ग्रंथ के अनुसार मैं आपको न्याय नहीं करूँगा, इसलिए तुम्हारा पाप क्षमा करता हूँ, इसलिए फिर पाप नहीं करना, फिर पाप नहीं करना। आज प्रत्येक से मैं कहूँगा, जब किसी को मैंने क्षमा दे दिया और उसके पापों को मैंने ले लिया, तो फिर से पाप नहीं करना। करेंगे? मैं बहुत पाप लिया और क्षमा किया। हालेलुया, हालेलुया। आप कहेंगे कि जेम्स का पाप लेने ना लेने से क्या होगा? यीशु तो लेता है ना। तो जाइए ना यीशु के पास, जाइए यीशु के पास। यीशु क्यों भेजा है मुझको? जाइए। यीशु को देखा है आप लोग? पहुंच पाएंगे? छू पाएंगे उसको? इतना पावर रखना है आप? इसलिए मैं ही पहुंचा सकता हूँ असली यीशु के साथ। हालेलुया, हालेलुया। आप माने ना माने कहाँ से आया हूँ? आप माने ना माने कहाँ से आया हूँ? किसका बात कर रहा हूँ मैं आज भी? मेरा माँ बाप का? नहीं। पौलुस का? नहीं। रोसेलिया का? नहीं। किसका? ईश्वर का। वो मेरा पिता है, मेरा अब्बा है। हालेलुया। रोमियो के नाम सुन पर उसके पत्थर ले लीजिए, इसको पढ़ सकते हैं आप। आपको अदालत में ले लिया जाए, आपको पेश किया जाए, तो आप क्या कहेंगे और क्या बोलेंगे, उससे परेशान मत होना, चिंता मत करना। प्रभु पवित्र आत्मा कहता है मैं बोलूँगा। और जब भी प्रभु यीशु ने कहा मुझसे मैं बोलूँगा आप जाओ, तो मैं गया। हालेलुया, हालेलुया। और वहाँ हार के आया कि जीत के आया? जोर से बोले। इसलिए कहता है आप लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं। मैं कहूँगा तो आपको पवित्र आत्मा मिला है तो डरपोक मत बनिए, कायर मत बनिए। अगर आप डरते हैं, कायर हैं, तो आप पवित्र आत्मा का कैसे अभिषेक पाए? मैंने कभी हाथी से नहीं डरा। हाथी का कहानी बहुत सारे है, और हाथी ने मेरे बात को माना है कि नहीं माना है? माना है। बड़ा लेने वाला शक्ति देंगे, माना है कि नहीं? कितने लोग हटखोला लाइन में जब प्रोग्राम हो रहा था, मैंने कहा हाथी को जाओ, चला गया। हाथ उठाएंगे? एक क्षण का साक्षी है ये। एक आदमी का साक्ष्य मान्य होता है। प्रभु पवित्र आत्मा कहता है यहाँ तो हजारों संख्या में मेरा साक्ष्य देने वाले हैं, जो मेरे आदेश का पालन करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझको मरने के लिए हाथे से पूजा करते हैं लोग। जब मारो उसको।
हाथी को बनाने वाला कौन है? मैं एक ईश्वर। वही ईश्वर मेरे साथ है, मेरे अंदर है, तो मारेगा क्या? अरे तेरा भी मैं नहीं बिगाड़ा हूँ, आप भी मेरा मत बिगाड़े। आप भी वहाँ से आए, मैं भी वहाँ से आया हूँ। हालेलुया। भाई भाई हैं हम लोग। हालेलुया। दोस्त दोस्त हैं। हालेलुया। मित्र हैं हम लोग। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूँ हाथियों को मत मारो। हालेलुया। मत पीटो। हालेलुया। एक बार मैं टिबिशन लाइन कर बात बताता, सही घटना। प्रार्थना ले जा रहा हूँ, टोंग घर में प्रार्थना कर रही, इतना ज़्यादा पत्थर को वो रख दिए हैं, और मैंने कहा इसको क्या के लिए रखे हैं? हाथी आता है ना उसको मारने के लिए। तो उसी दिन हाथी आया और उसके घर के सामने आया। आप क्या किया उसका पिताजी, उसका पति? पत्थर उठा उठा के क्या मार रहे हैं? हाथी को मार। क्यों मार रहा है? मत मारो। अरे नहीं मारेगा तो हाथी मानेगा क्या? मानने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है। अरे कुछ भी नहीं करेगा तुम्हारा घर को, और कुछ भी नहीं खाएगा। हालेलुया। बात नहीं माना। हालेलुया। वो दिन हाथी चला गया। हालेलुया। दूसरा दिन आया, एक भी भुट्टा नहीं बचाया। ये है। तो प्रभु ईश्वर हमें ये शक्तियां देते हैं, वरदान देते हैं। पिता की स्तुति हो। पढ़ लीजिए, उसके बाद आपके इधर में लेके आऊंगा। डरपोक कैसा नहीं होना है, पढ़िए जल्दी से। यहाँ लिखता है, पढ़िए पढ़िए जल्दी से। यहाँ निष्पाप के लिए मैं लाया था, फिर मैं जाऊंगा वहीं पर। पढ़िए मत्ती का समाचार अध्याय 10 जब वे तुम्हें अदालत के हवाले कर रहे हो। हाँ, जब तुम्हें अदालत के हवाले कर रहे हो तो यह चिंता नहीं करोगे। यह चिंता नहीं करोगे कि हम कैसे बोलेंगे और क्या कहेंगे। कैसे बोलेंगे और क्या कहेंगे। समय आने पर तुम्हें बोलने को शब्द दिए जाएंगे। हाँ, समय आने पर। भाई जॉर्ज को बहुत बता दिया दूंगा, ताली बजाइए। लेकिन भाई जॉर्ज भी चुप जाता है। बहुत बार अनुभव करते हैं कि हम जितना पढ़ाई करें वहाँ चलेंगे तो क्या होगा। इसलिए कुछ नहीं होने वाला जब तक आत्मा में नहीं चलाएगा। मैं कल जॉर्ज भाई कल भी मैं साक्षी दे रहा था कि पवित्र आत्मा मिलने से कलेसिया खड़ा करने के सामर्थ आता है। उसको ने कोई पुरोहित नहीं चुना, उसने कोई धर्म भाई ने चुना, उसे कोई 5 प्रचारक ने चुना, वहाँ कोई विश्वासी ने चुना, क्योंकि वहाँ कोई नहीं था। वो प्रभु ईश्वर ने चुना। मैंने कल कहा, और उनके द्वारा कलीसिया का निर्माण हुआ है। उसके लिए अभिषेक किया गया है। ताली बजाइए उसके द्वारा। मेरे यहाँ भी वही हुआ। मैंने कहा मुझको जो अभिषेक हुआ क्या के लिए दिया गया है मैं जानता हूँ। क्या के लिए दिया है मैं जानता हूँ। इसलिए मैं किसी का बुराई करने नहीं आया हूँ। कल डर लग रहा था होगा आपको, अरे कलेसिया का अलग कर देगा। अरे क्यों अलग करेगा भाई? जो जैसा आपका प्रचारक रहेंगे किसी बगान में, तो ज़रूरत क्या है वहाँ नया प्रचारक चुनने का? वो नशा दारू छोड़ दे तो इसी दिन चलाएगा। नशा दारू खिलाएगा क्या? लेकिन जहाँ एक व्यक्ति है और बहुत सारे लोग हैं तो खिचड़ी हो जा रहा है ना। इसलिए वहाँ एक व्यक्ति को मैंने कहा कि आपने आपने बने रहना है और फिर चर्च में जाना है। वैसे करते करते वहाँ का संख्या बढ़ता जाएगा। वो मेरे इसमें रहेगा और इससे बढ़ जाएगा। तो हम लोग किसी भी व्यक्ति को उसी में से चुनेंगे और वो कलेसिया बनेगा कि पवित्र कलेसिया। हालेलुया। नशाखोर कलेसिया नहीं। हालेलुया। वो कलेसिया पीने वाला नहीं है। हालेलुया। मैंने नहीं कहा कि आप गिरजा मान जाइए, ऐसा नहीं कहा। और मैंने ये भी नहीं कहा कि आप पुरोहितों को मत बुलाइए, नहीं कहा। मैंने कहा पुरोहितों को बुलाइए, पापिकार कराइए, मिसा बलिदान कराइए, और कैसा कहा हो के फ्रेश होकर कलेसिया बन के। और यहाँ जो बुलाए जा रहे हैं फ्रेश नहीं है, और यहाँ जो बुलाए गए फ्रेश है। कौन वाला कलेसिया जाएगा? मैंने कहा
कौन जाएगा? उसके लिए मीसा बलिदान दिया जा रहा है, इसी के लिए मीसा बलिदान दिया जा रहा है। हालेलुया। ये तो सारे लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? जोर से बोले। आप लोग नहीं चाहते हैं, उसी को तो प्रभु यीशु कल प्रेरणा दे रहा था मुझको। हालेलुया। निखिल जी कलीसिया में अच्छा प्रचारक बन चुका है और नशा जड़ छोड़ दिया है, तो मैं उसको फिर से क्यों चुनूं दूसरों को कि वो कलीसिया कैसे चला है? जो उसके यहाँ मैं मेरे अच्छे से चुन के क्यों भेजूं? यहाँ पर अभी हमारे प्रचार जिलों का सुधार हो गया है, मैं यहाँ दूसरा प्रचार क्यों चुनूं? निखिल नासेखोर प्रचारक मुझे नहीं चाहिए, यहाँ नासेखोर प्रचारक नहीं चाहिए मेरे यहाँ भी, क्योंकि परमेश्वर पसंद नहीं करता है। हालेलुया। हालेलुया। ये ईश्वर का गिरजा प्रचार लोग चलाते हैं, मैं नहीं चलाता हूँ। जब कितना बड़ा वरदान है, कभी कभी वो लोग का वचन सुनता हूँ बैठकर, इतना नामर भी मुझके है सकती। हालेलुया। 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 पिता की स्तुति हो। और हमारी रिश्ता आज दोनों प्रचारों से घनिष्ठ है, दोनों प्रचारों से घनिष्ठ है। हम लोग का रिश्ता इतना पक्का हो रहा है, अभी पक्का हो चुका है कि मैं छोड़ना चाहता हूँ तो प्रचार लोग ही बोलते हैं रो रो के कि नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है। वो दिन बोल रहा था बड़ा प्रचार, जैसे प्रचार बोल रहा था कि आप लोग क्या कर रहे हैं, छोड़ देगा तो क्या होगा जानते हैं? इसलिए जोर से चिल्ला के बोल रहा है रो रो के, प्रभु ये कलीसिया मत छोड़िए। उन्हें पागल नहीं कहा जाएगा तो क्या, प्रभु कह रहा है मुझको, लेकिन समझ में है उसको कि क्या है वो। हालेलुया। क्योंकि मेरे अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। कोई डाउट है? शक है? नहीं है। इसलिए नीचे पढ़िए, आप बताएंगे। आपको अदालत में लिया जा रहा है तो क्या करना है? क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो। दूर बोलने वाले। आज आप पवित्र आत्मा से बाहर नहीं, इसलिए मत डरिएगा, आपके लिए अभी है। आप पवित्र आत्मा से सचमुच में हैं तो बोलने वाला आप नहीं है, कोई है। वो कौन है? जोर से बोले, जोर से बोले। ये बातें हम दोनों भाई समझते हैं, हमारे जोश भाई और मैं। हम लोग नहीं बोलते हैं, कौन बोलता है? और जब हमें पवित्र आत्मा का बोलना खत्म हो जाता है तो हमारे मुंह से क्या हो जाता है? हालेलुया। हालेलुया। आप लोग को कभी कभी चला सकता है, मुझे 24 घंटा चलाता है, क्योंकि 24 घंटा विद्यमान है मेरे अंदर। सोते समय भी आप मेरे पास जाइए ना, सोते समय भी आप मेरे पास जाइए ना। हालेलुया। जबकि मैं गहरे नींद में हूँ। हालेलुया। हालेलुया। अब जाके तो देखिए। पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मैं नहीं सोता, मेरा प्रभु सोता है मेरे साथ। हालेलुया। 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 पढ़िए नीचे। क्योंकि बोलने वाला तुम नहीं हो, बल्कि पिता का आत्मा है जो तुम्हारे द्वारा बोलता है। हाँ, पिता का आत्मा है जो तुम्हारे द्वारा बोलता है। तुम्हारे द्वारा बोलता है। इसलिए अदालत में आपको कुछ बोलना है नहीं। कौन बोलेगा? पवित्र आत्मा। लेकिन आप बोलेंगे कि धक धक फक फक, धक धक फक फक, धक धक फक फक। पवित्र आत्मा है ये नहीं है तो धक धक फक फक, धक धक फक फक। क्या बोलो ना बोलो, क्या बोलो ना बोलो। हालेलुया। हालेलुया। क्या बोलूं? अरे बीर साहब के पास हम लोग को भेजा गया था, मैं अकेले बात किया था, पूछना ना, बाद में सपोर्ट किया है लोग। क्या बोलना चाहिए क्या बोलना नहीं है, मैं बीर साहब से बात किया। हालेलुया। और हमें जैसा तैसा बना के नहीं भेजा गया था, गुनहगार बना के भेजा गया था।
दोस्त लगा के भेजा गया था, अच्छा बना के नहीं भेजा गया था। हालेलुया। वो अदालत में मैंने खड़ा हुआ, हालेलुया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? और मैंने जवाब, और विश्व स्वामी ने कहा बंद कर दो, कहा क्या कहा? चलाते जाओ चलाते जाओ चलाते जाओ चलाते जाओ, थोड़े लोग से मिलकर चलाते जाओ चलाते जाओ, आप लोग कर रहे हैं चलाते जाओ, बोला कि नहीं बोला? हालेलुया। घर में करो, हालेलुया। घर में करने लगा तो ऐसा हालत हो गया। मैंने स्वामी से कहा तेरे आदर्श का मैं पालन करूंगा, हम लोग करेंगे। और आदेश का पालन किया तो क्या हुआ? ये पेंडल और दूसरा पेंडल चाहिए कि नहीं चाहिए? हालेलुया हालेलुया। जोर से स्तुति की धन्यवाद दीजिए। तब ईश्वर ने क्या कहा? जाओ मैं जवाब दूंगा। और प्रभु यीशु ने जवाब दिया और उसी का कार्यान्वित हूँ मैं, वो मुझे कार्य कर रहा है, मेरे अंदर काम कर रहा है, इसलिए उसका काम बंद होने वाला नहीं है। बंद होने वाला नहीं है। बंद होने वाला नहीं है। काम बंद नहीं कर सकते। ये तुम उखाड़ दूंगा फेंक दूंगा मैं, लेकिन परमेश्वर का काम आप बंद नहीं कर सकते जो मेरे साथ किया है। हालेलुया। बोलने वाला कौन होना चाहिए? जोर से बोलिए। तो गाना गाते हैं, चले गाएंगे। दिल में हिम्मत होना चाहिए, मन में साहस होना चाहिए। यीशु को बोलने के लिए, यीशु से बोलने के लिए दिल होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए। मैं बार बार साक्ष्य देता हूँ। डिवीज़न लाइन का हुआ मार्टिन के परिवार अपने उसको पत्नी के बारे में, जो 6 महीना भी नहीं हुआ था और उसे सीजर किया गया था, पेट काट दिया गया था, फिर से बच्चा बैठ गया और डॉक्टर ने कहा पेट फट जाएगा, और मैं कह रहा हूँ पेट नहीं पाएगा। दिल में हिम्मत होना चाहिए, मन में साहस होना चाहिए। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? मैं क्या कर रहा हूँ? तो क्या होना चाहिए? सहज है? नहीं। सहज है? नहीं। हालेलुया। मैंने कहा दिल में क्या होना चाहिए? और मन में क्या होना चाहिए? चले गाइए भाई, कोशिश से गाइए। तो हाथ से हम भी हिम्मत करेंगे। क्या करेंगे? हम भी पवित्र आत्मा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो हिम्मत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कौन कौन हाँ हिम्मत करना चाहते हैं पवित्र आत्मा को बोलने के लिए चांस दीजिए। आप नहीं डरेंगे, तालियां बजाते हुए गाना गाएंगे, ठीक है? चलिए खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, गाइए। अमित भाई गाइए, आपको पूरा आता है तो गाइए। पूरा नहीं आता। दिल में
हालेलुया। इतना जोशीला भाग दिया तो पता आत्मा, इसको सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, पता आत्मा से अगुवाई होना पड़ेगा। एक छोटे से गाना जोश भारत है कि नहीं भारत? जोर से बोले। कितनों को जोश भारत हाथ उठाएंगे? आप लोग डाउन किए, कैसा हो जाएगा लोग? आप लोग कैसे तो डाउन हो जाएगा। इसलिए हिम्मत रखना चाहिए, गाना गाना चाहिए। आपसे पवित्र आत्मा से लीड होना पड़ेगा तो सबको हालेलुया तालियां बजा देंगे। करना पड़ेगा क्योंकि दिल में हिम्मत होना चाहिए, साहस होना चाहिए। मैं क्या बता रहा हूँ, प्रभु को पवित्र आत्मा को बोलने दीजिए। किसको बोलने दीजिए? आप पवित्र आत्मा को बोलने दीजिए, आप निडर हो जाएंगे और आपको ईश्वर अगुवाई करेगा, आपको प्रेरित करेगा और आपको नीचा होने नहीं देगा। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद। कल मैं इस वचन को दूंगा, इधर पूरा खाली है, बहुत अगुवाई किया है प्रभु जी। चल हाथ उठाएंगे। देखिए अभी मुझे इंग्लिश बोल रहा है, मुझको नहीं आता इंग्लिश, निकल करना पड़ेगा क्योंकि मुझे हिम्मत है। अब दुनिया क्या बोलेंगे मुझको देखना नहीं है। जीसस माय हार्ट बोले, माय प्रेयर कम टू हार्ट। हालेलुया का संदेश है। अब ये सब अपने अपने भाषा से प्रार्थना करेंगे और आपको अगुवाई करेगा। आप तैयार हो जाइए, आपको अगुवाई करेगा। पवित्र आत्मा बोल दिया मुझको, ये अपने अपने भाषा में लोग कर पाएंगे। पेंटिकोस्ट का दिन सब लोग अपने अपने भाषा में प्रार्थना करने लगे थे और लोग अचंभे में पड़ गए और कहने लगे क्या तो सब के सब गलीलिया नहीं है, फिर कैसे अपने अपने भाषा में बोल रहे हैं? ये दूर दूर से आए हुए हैं। चलिए आप अपने अपने दूर दूर से आए हैं, उस ईश्वर को बोलने दीजिए, गाने दीजिए, स्तुति करने दीजिए। आप पूर्ण रूप से समर्पण हो जाइए, उन्हें करने दीजिए, आप उसके हवाले कर दीजिए। आप बोलिए, पवित्र आत्मा मेरे अंदर से बोलिए, बोलिए बोलिए, हे पवित्र आत्मा मुझसे बोलिए, दिल से खोल के बोलिए, हे पवित्र आत्मा मुझसे बोलिए, मैं नहीं बोलूंगा, तुम मेरे साथ बोलिए, मैं विश्वास करता हूँ तो यहाँ हाजिर है, तेरे दास के संग है, मैं तेरे दास के पास आया हूँ, तेरे आत्मा से भरने के लिए मुझे भर चुका है आपने, मुझसे होकर बोलिए,